CSO में आप तमाम अजीज़ों को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। मैं एवेंजलिस्ट परवेज़ आलम। मेरे अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं कि CRN चैनल का जो मकसद है वो ना सिर्फ बाइबल मुक़द्दस का प्रचार करना है, बल्कि उन तमाम स्टार्स को जो मसीही सितारे हैं, जो मसीही स्टार्स हैं, उन तमाम को आपके सामने लेके आना भी हमारा मकसद है, ताकि आप जान पाएँ उनकी ज़िंदगियों से कि उन्होंने किस तरह जो है मसीही कौम के नाम को जो है वो ऊँचा किया, उसके नाम को सरबुलंद किया है और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया है अपने किरदार से, अपने फ़ेल से, और बाइबल मुक़द्दस की प्रीचिंग और टीचिंग को अपने जहनों में रखते हुए उन्होंने जो है वो एक खूबसूरत जो है वो किरदार अदा किया। तो यही मकसद है ताकि हम बहुत से सितारों को आपके सामने जो है वो लेकर आएँ, ताकि जो हमारी कौम के वक़ार को, जो हमारी कौम की इज़्ज़त को बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो आज इसी तरह इस प्रोग्राम में भी, जिसका नाम जैसे मैंने पहले बताया कि क्रिश्चियन स्टार्स इस प्रोग्राम का नाम है, तो इसमें आज भी हमारे साथ जो है एक बहुत ही खूबसूरत मेहमान मौजूद है। एक छोटा सा बच्चा जो यूहन्नाबाद के लिए बाइस फ़ख्र है और एक खूबसूरत मिशन पर जो है वो काम कर। आइए नाज़रीन, हम आपको इस छोटे से बच्चे से और इस बच्चे के वालिद से मिलवाते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आप दोनों को और ख़ासतौर पर रोजर भाई आपको और आपके इस छोटे से सपूत को जो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, मैं आप दोनों को वेलकम करता हूँ आज के इस शो में, इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। मैं जो है वो सबसे पहले जो है, चूँकि ये बच्चा बड़ा मैंने जैसे तारुफ में बताया, ये बच्चा बड़ा एक खूबसूरत मिशन पे जो है वो काम करने को जा रहा है, तो मैं सबसे पहले बेटा आपको वेलकम करता हूँ, आपको पर्सनली भी वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस इन योर शो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो मुझे आप ये बताएं कि पहले तो आप मुझे अपने बारे में बताएं, आपका नाम क्या है, आप क्या स्टडीज करते हैं, और उसके बाद में फिर हम आपसे दूसरी बातें करते हैं। मेरा नाम गैब्रियल रॉजर है और मैं क्लास 5 का स्टूडेंट हूँ। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ कि मैंने ये सुना है और मैंने देखा भी है, मैं जब सोशल मीडिया पे काम करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक बड़ा खूबसूरत जो है वो मिशन आप लेके साथ चल रहे हो। मैंने आपका फेसबुक पे आईडी देखा है पीस बॉय के नाम से। तो ये पीस बॉय का जो आइडिया है, मतलब ये आपने कहाँ से ये आइडिया क्रिएट किया है? ये अगर पीस बॉय कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये 2017 की बात है। मेरे पापा एक इंटरनेशनल टूर से वापस आए थे। मैं सुपर हीरोज के कार्टून देख रहा था कि अचानक मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ कि अगर सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरोज हैं तो फिर पीसमैन क्यों नहीं है? यही सवाल मैंने अपने पापा से किया तो उन्होंने जवाब दिया, अगर नहीं है तो आप बन जाओ। फिर मैंने पीस बॉय बनने का इरादा किया। अच्छा, ये जो पीस बॉय आप कह रहे हो, इसका मतलब तो समझ आ रहा है कि अमन फैलाने वाला लड़का या अमन को फरोग देने वाला। तो कैसे, मतलब आपके ज़हन में ये अमन से ही रिलेटेड बात आई, जबकि आपकी उम्र के जो बच्चे हैं वो सारे खेल कूद में जो है वो अपना टाइम सर्व करते हैं या और तरह की जो है वो गेम्स में जो है वो अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, लेकिन ये पीस को लेके आने के लिए, पीस के लिए कोशिश करने के लिए आपके जहन में ये आइडिया वैसे मतलब कैसे जन्म ले गया? ये मेरे शुरू से ही क्रिटिकल थिंकिंग रही है और मैं शुरू से ही बुक्स पढ़ता आ रहा हूँ। जो मैंने पहले बुक पढ़ी थी वो थी डिज्नी की स्टोरी बुक्स, और फिर उसके बाद मैंने वो दूसरी बुक्स पढ़ना शुरू कर दी। सपोज कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की ऑटोबायोग्राफी और सिडनी शेल्डन द डूम्सडे कंस्पिरेसी की बुक्स, और ऐसी नॉवेल्स मैं पढ़ता रहा। तो मेरे अंदर ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी कि मेरे जहन में ये अमन का ये सवाल पैदा हुआ। अच्छा बेटा, मैं बड़ा खुश भी हो रहा हूँ आपकी बात सुन के कि आपकी उम्र, जैसे आपने बताया कि अभी आप 10 साल के हो, तो इस 10 साल की उम्र में आपने जो किताबें पढ़ने का भी जो है वो शौक पाला हुआ है, तो ये बड़ी मतलब इनकरेजिंग बात है उन तमाम नाज़रीन के लिए भी, उन तमाम व्यूअर्स के लिए भी जो इस चैनल के थ्रू इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि किताबें पढ़ने से जो है वो इल्म आता है। जब आप किताबें पढ़ते हैं, चाहे वो मजहबी किताबें हों, चाहे वो सोशल किताबें हों या कुछ भी की तरह की किसी भी तरह की बुक्स हों, तो उससे जो है वो इंसान के अंदर इल्म पैदा होता है और वो बहुत सी क्रिएशंस को जो है वो करने में अपना किरदार अदा कर सकता है। तो आप इस बच्चे से जो है ये बात सीख सकते हैं कि किताबें पढ़ने का, मैं मतलब पर्सनली जो है वो बहुत इंस्पायर हूँ इस बात से कि आप छोटी उम्र में जो है वो किताबें पढ़ने का शौक़ रखते हैं। तो बेटा, आपको क्या लगता है कि जिस तरह का दौर चल रहा है, अफरा तफरी का दौर है, लड़ाई झगड़े हैं, फसाद है, एक दूसरे को डाउन करने भी जो है इसी में आता है, लोग एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, एक दूसरे को
पसंद नहीं करते। अगर कोई जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है तो लोगों की कोशिश है कि उसको जो है वो हम उसकी टांगें खींच दें, उसको जो है वो नीचे गिरा दें। तो आपने जो है इस दौर में आपको ऐसा लगता है कि आपकी ये जो कोशिश है जो आप सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, तो इससे कोई चेंज आ सकता है माशरे में? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। जैसा कि आपने एक मशहूर कोट सुनी होगी, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, और मैं हमेशा पॉजिटिविटी पर यकीन रखता हूँ एंड आई एम अ फर्म बिलीवर कि इसी पॉजिटिविटी के बदौलत हम अपने इस मुआशरे को अमन पसंद मुआशरा किसी ना किसी दिन बनाएंगे। वाह, अमन पसंद माशरा। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि अमन पसंद माशरे की जो है वो ये बच्चा अक्कासी कर रहा है, और मैं इनकरेज करना चाहूँगा इस छोटे बच्चे को भी कि इसने जो है जिस मिशन पे जो है ये सोचा है, तो चूँकि जैसे बाइबल मुक़द्दस में भी लिखा गया है कि यीशु अल मसीह जो है वो प्रिंस ऑफ पीस है, वो अमन के शहजादे हैं। तो ये एक छोटा बच्चा जो है वो इंस्पिरेशन लेके आया बाइबल मुक़द्दस में से, क्रिश्चियन घराने में इसने जो है वो जन्म लिया है, इसके माँ बाप ने इसकी तरबियत जो है बिब्लिकली की है। तो ये बड़ी एक खुशी की बात है कि बाइबल मुक़द्दस को भी पढ़ने से इंसान के अंदर जो है वो चेंजिंग लाना शुरू होती है, वो चाहे जितना भी करप्ट हो, जितनी भी उसके अंदर बैड व्यूअर्स को। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया इस वक्त कोविड-19 पेंडेमिक की सिचुएशन से गुजर रही है, तो मैं इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को कहना चाहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान की दी हुई गाइडलाइंस को फॉलो करें और ख़ुद को और दूसरों को भी महफूज रखें। इसके साथ साथ अपने घर के तमाम अफराद को वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, और कल पूरी दुनिया इंटरनेशनल अर्थ डे मनाएगी, तो हमें अपनी प्यारी धरती माँ को साफ सुथरा रखने में पूरी कोशिश करनी चाहिए। जी बेटा, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मैं जो है वो आपको बनाने वाला, यानी वो तो हम सबको बनाने वाला हमारा खुदा है, लेकिन ज़मीन पे जो आपके किरदार को बनाने वाला है, यानी आपका बाप, जो हमारे लिए हमेशा ब्लेसिंग रहता है, हमारे माँ बाप हमारे लिए ब्लेसिंग है। तो मैं आपके फादर जी चूँकि यहाँ पे मौजूद हैं, आपके वालिद साहब मौजूद हैं, ब्रदर रोजर, तो मैं भाई आपको भी वेलकम करता हूँ एक बार फिर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा आपके बारे में, आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं अपने बारे में, और उसके बाद फिर हम अगली बात करते हैं। जी, थैंक यू सो मच इवेंजलिस्ट परवेज़ आलम साहब फॉर इनवाइटिंग बोथ ऑफ अस इन योर शो। तो इसके साथ साथ मैं क्रिश्चियन रिवाइवल नेटवर्क के बारे में कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक थॉट प्रोवोकिंग प्रोग्राम है, एक अच्छा मैसेज लेके कम्युनिटी में ये लोग जा रहे हैं, एंड कीप अप द गुड वर्क सर। ठीक है, अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ, तो जिसमें आपने कहा है कि थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। यू नो मी सिंस माई चाइल्डहुड। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो आफ्टर डूइंग माय ग्रेजुएशन इन बिजनेस स्टडीज़, मैंने मास्टर्स अपना बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज़ में किया, स्पेशलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में थी। उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में एक मल्टीनेशनल इंजीनियरिंग फर्म थी, उधर से अपने ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में अपने करियर का स्टार्ट किया था। 5 साल मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने दिए थे, लेकिन इसके साथ साथ एज यू नो कि मैं कम्युनिटी डेवलपमेंट में, पैरिश एक्टिविटीज़ में, क्रिश्चियन यूथ डेवलपमेंट में मैं शुरू से ही सिंस माई स्कूल डेज, हाँ जी, मैंने शुरू से मैं इसमें हिस्सा लेता रहा हूँ। तो वो कहते हैं ना कि वो ब्लड में ये चीज़ शामिल थी। ठीक है, तो किसी ना किसी जगह पे तो गैब्रियल के अंदर ये चीज़ थी, हाँ, लेकिन हमने साथ साथ उसको वो फ्लरिश किया है, साथ साथ पॉलिश किया। अब उसके बाद 2006 में मैंने ज्वाइन की थी ये कंपनी, और 2011 में मैंने इसको चेंज किया। 2011 में मैं एक कारितास पाकिस्तान लाहौर, जो कि कैथलिक चर्च का सोशल विंग है, कम्युनिटी डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, इट्स ए डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने वहाँ पे प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पे मैंने ज्वाइन किया था। बाद में 2018 में 7 साल सर्व करने के बाद एज प्रोजेक्ट हेड मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया था। 2018 में ह्यूमन फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये इदारा है जो कि इंसानी हकूक़ पे काम कर रहा है। तकरीबन 1.5 से 2 साल मैंने ह्यूमन फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया। उसके बाद कुछ कंसल्टेंसीज चल रही हैं, ठीक है, और फ्रीलांस के तौर पे मैं ह्यूमन राइट्स और सोशल एक्टिविज्म पे काम कर रहा हूँ। सो दिस इज द स्मॉल स्टोरी सो फार। आपका प्रोफाइल काफी लंबा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तो ब्रदर, जैसा कि आज चूंकि हम क्रिश्चियन स्टार्स पर बात कर रहे हैं,
तो हमारे दरमियान जो है वो हमारे दोनों के सेंटर में जो है वो स्टार बैठा हुआ है। तो आपने इस स्टार को जो है वो आसमान पर, स्काई पर चमकाने के लिए जो है वो आप काफ़ी किरदार अदा कर रहे हैं। तो आपके कैसे दिल में ख्याल आया जब इसने आपसे ये क्वेश्चन किया, मुख्तलिफ तरह के जो सुपरमैन है या उस तरह के और जो है वो किरदार हैं, तो पीस मैन क्यों नहीं है? तो फिर आपने क्या सोचा और कैसे प्लान किया इसको ग्रूम करने के लिए? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जी। इसमें कोई शक नहीं है कि पीस बॉय की ग्रूमिंग में मैंने और मेरी वाइफ ने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और आज के इस कंपेटिटिव दौर में सारे पेरेंट्स करते भी, आप खुद भी माशाल्लाह बच्चों के बाप हैं, ठीक है। तो आज की बड़ा कंपेटिटिव दौर है, ठीक है, और इसमें हर किसी कहते हैं ना कि एक दौड़ लगी हुई है आगे बढ़ने की, ठीक है, और अलग से नजर आने की। तो माँ बाप की यही कोशिश होती है हम अपने बच्चे की ग्रूमिंग इस स्टाइल से करें कि वो एक मुनफरिद जो है तौर पे एक सोसाइटी में बच्चा नजर आए, ठीक है। लेकिन हमने इसमें एक वैल्यू एडिशन ये किया था, वो ये है कि हमने इसमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की कोशिश की, और मेरा ख्याल है जैसा आपने देखा भी है किसी हद तक हम इसमें कामयाब भी रहे हैं। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आपको लगता है कि जो बच्चा जिस मिशन पे काम कर रहा है आपके थ्रू, आपकी काविश से, तो आपको लगता है कि इस तरह करने से जो है वो माशरे में कुछ चेंजिंग आ सकती है, अवेयरनेस आ सकती है? जी बिल्कुल। हमें जैसे बच्चे ने भी बात की थी पीस बॉय ने कि हमें पॉजिटिविटी पे यकीन रखना चाहिए और पॉजिटिव अप्रोच के साथ ना चलना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो एक बड़ी अच्छी कोट है कि द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स चेंज इज अवेयरनेस। अगर हमने बच्चे को अवेयरनेस दी है तो आज अवेयरनेस का रिजल्ट नजर आ रहा है। अगर हम घरों में ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, तो हम चैरिटी बिगिंस एट होम, ठीक है। तो हम अगर अपने जैसे हम कहते हैं कि फर्द जो है वो इकाई है माशरे की, ठीक है, तो फर्द जो है एक घर के जब अफराद बनते हैं तो एक खानदान बनता है, ठीक है। डिफरेंट खानदान जब इकट्ठे होते हैं किसी जगह पे तो वो माशरा तश्कील देते हैं। तो अगर हम अवेयरनेस को सामने रखते हुए, कंपोनेंट को सामने रखते हुए एक अच्छा माशरा बनाने की कोशिश करें तो मेरा ख्याल है वी कैन गेट मैक्सिमम रिजल्ट इन शेप ऑफ मल्टीपल पीस बॉयज एंड गर्ल्स इन द सोसाइटी। बिल्कुल ऐसे सही है। तो आपको क्या, अच्छा एक और सवाल है मेरा आपसे जी जी, कि आपको लगता है कि ये जो मूवमेंट बच्चे ने शुरू की है पीस बॉय के नाम से, जी जी, तो नाम से ही जो है वो ज़हन में पहला तस्वर जो है पीस का आता है, तो आपको लगता है कि क्या ये जो है मूवमेंट जो है वो सस्टेन कर सकती है माशरे में? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि कोई भी मूवमेंट जो है वो जब तक सस्टेनेबल नहीं होगी तो वो आगे चल नहीं सकती है, ठीक है। तो सस्टेनेबल मूवमेंट के हवाले से जैसा आपने देखा है कि जब भी हम किसी मूवमेंट में, किसी प्रोजेक्ट में या किसी प्रोग्राम में बच्चों को या नौजवान नस्ल को लेके आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सस्टेनेबिलिटी की तरफ ही आता है, क्योंकि उन्होंने ही आगे लेके चलना है, ठीक है। इसमें मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, मैंने आपके पिछले सवाल में भी इसको कोशिश की है इनकॉर्पोरेट करने की, कि जैसे हम ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसको कहने के पाकिस्तानी माशरा जो है ना, ये इसका 65% तनासब जो है या 65% जो हिस्सा है वो यूथ पे, नौजवानों पे मुश्तमिल है, ठीक है। तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग भी है। हम अगर नौजवानों को स्पेस दें, नौजवानों को आगे लेके आए, ठीक है, इनको अवेयरनेस दें, इनकी कैपेसिटी बिल्ड करें, तो ऑटोमेटिकली 5 से 10 साल में आप देखेंगे कि हम जो सोसाइटी एक पीसफुल सोसाइटी है, एक अवेयर सोसाइटी है, वो हम देखेंगे आने वाले दिनों में वो होगी। तो ये ऑटोमेटिकली जब नौजवान आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली ही वो एक सस्टेनेबल मूवमेंट हो जाएगी। सो आई टोटली बिलीव इट दैट इट्स गोइंग टू बी अ सस्टेनेबल मूवमेंट। जैसे कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि नौजवान ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बाकी आपकी बात से मैं जो है वो एग्री करता हूँ कि नौजवान जब फील्ड में अपना अपना किरदार अदा करेंगे या हम इस तरह अवेयरनेस करेंगे अपने घरों में अपने बच्चों की, यूथ की, तो ऑटोमेटिकली आने वाले वक्तों में उसका जो है बिल्कुल ऐसे मुझे याद है कि जब आज से हम अगर 20 साल पीछे चले जाएं तो हमारे जो माशरा, स्पेशली हमारा जो एरिया है जहानाबाद, तो इस एरिया में भी आपको पता है कि उस तरह जो है वो अवेयरनेस नहीं थी लोगों में। लोग जो थे वो मुख्तलिफ तरह के जो है वो बैड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। लेकिन जैसे जैसे पेरेंट्स को ये बात समझ आना शुरू हुई तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने बच्चों को तालीम की तरफ राग़ब किया, संडे स्कूल की तरफ राग़ब किया, तालीम की तरफ। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंजिंग आते आते आज इतना चेंज है हमारा ये एरिया कि मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो
इस तरह के बच्चे जो है वो ग्रूम हो रहे हैं, आपकी तरह के ऐसे नौजवान ग्रूमिंग कर रहे हैं जो कि माशरे के लिए आने वाले वक्तों में इज्जत का बायस बनेंगे। जी जी तो भाई आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, जैसे बच्चे ने बड़ा एक खूबसूरत मैसेज दिया है CRN चैनल के तमाम व्यूअर्स को, जितने भी जो है वो लोग इस चैनल को देखेंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप भी कोई ऐसा मैसेज दें देखने वालों को, यूथ को, कि क्या वो ऐसा काम करें या इस तरह का अपना किरदार बनाएं कि माशरे में जो है वो चेंजिंग्स आए, माशरा एक खूबसूरत सोसाइटी की तरफ जो है वो राग़िब हो जाए। तो कोई ऐसा मैसेज दें आप देखने वालों को। थैंक यू सो मच। मैं बचपन में तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अपने कॉलेज लाइफ में मैंने किंग मार्टिन लूथर जूनियर, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन थे, ही वॉज अ पास्टर एंड अ वेरी रिनाउंड एक्टिविस्ट एज वेल। इन्होंने 1955 की जो सिविल राइट्स मूवमेंट थी यूएसए में, उसको ना सिर्फ लीड किया था बल्कि प्रेसिडेंट सेट किया था अमेरिका में, जिसको आज भी याद रखा जाता है। तो उनकी एक बुक में पढ़ा था, उसमें उनकी बड़ी खूबसूरत एक कोट है जिसको मैंने अपनी जिंदगी में जो है वो रखा है। वो बड़ी खूबसूरत कोट है जो मैं अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करना चाहूँगा, स्पेशली यूथ, कि इफ यू कैन नॉट फ्लाई देन रन, इफ यू कैनॉट रन देन वॉक, एंड इफ यू कैनॉट वॉक देन क्रॉल। पॉइंट इज वी ऑल हैव टू मूव फॉरवर्ड। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, जिंदगी रुकने का नाम ही नहीं। स्टॉप हो गए तो जिंदगी खत्म। बिल्कुल, जिंदगी रुकने का नाम नहीं। आप जिंदगी के किसी भी मरहले से गुजर रहे हो, आप किसी भी बुरे वक्त अच्छे वक्त से गुजर रहे हो, आप रुके मत, चलते रहें। मैं हमेशा ही नौजवानों को भी, या जब सेशंस ले रहे होते हैं उधर भी ये बात करता हूँ, बल्कि पीस बॉय का जब ये शुरू हुआ था तो मैंने अपने बेटे के साथ भी ये एक शेर जो मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा पसंद है, मैंने शेयर किया था, जो मोहतरम पीस बॉय साहब को भी बड़ा पसंद है। अच्छा, वो ये है, पंजाबी का शेर। जी सुनाए। हमारी भाषा तो है ही पंजाबी। जी पंजाबी में बहुत अच्छा। कि बेहिम्मते हुंदे जेड़े करदे शिकवा मुकद्दरां दा, बेहिम्मते हुंदे जेड़े करदे शिकवा मुकद्दरां दा, उगन वाले उग पैंदे ने पाड़ के सीना पत्थरां दा। थैंक यू सो मच। आपने बड़ा अच्छा शेर सुनाया, मुझे भी एक शेर याद आ गया पीस बॉय को देख के। मैं उस बच्चे के लिए, जज्बे पहना देते हैं कौमों के सर पे ताज, जज्बे पहना देते हैं कौमों के सर पे ताज, बिना मकसद जहां में सर कटा नहीं करते। जज्बे पहना देते हैं कौमों के सर पे ताज, बिना मकसद जहां में सर कटा नहीं करते। और जिनके लहू में शामिल हो जनू में इंसान, मिट जाते हैं इरादों से हटा नहीं करते। तो ये जो खूबसूरत इरादा लेके ये बच्चा आगे बढ़ा है, तो मैं एट द एंड जो है वो आखिर में इस प्रोग्राम के आप तमाम नाज़रीन को, जितने भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन जो है वो छोड़ने जा रहा हूँ आपके लिए, कि अगर ये 10 साल का बच्चा जो है वो, इसके जहन में जो है वो पीस से रिलेटेड जो है वो चीज़ें आ सकती हैं कि कैसे माशरे में जो है वो अमन लेकर आया जाए, कैसे जो है वो इस तरह की चीज़ें की जाएँ कि लोग जो है वो बुराई से बच के जो है वो अच्छाई की तरफ आएँ, बुरे कामों से निकल कर जो है वो अच्छे कामों की तरफ आएँ। तो आप भी सोचिए, अगर आप जो है वो इस चैनल को देख रहे हैं तो आप ज़रूर सोचिए कि क्यों ना आप भी जो है वो अपना किरदार जो है वो अदा करें, ताकि ये एक खूबसूरत सोसाइटी उभर कर सामने आए। तो आप पर ये मुनसर है कि आप माशरे में जो है वो किस तरह का किरदार अदा करना चाहते हैं। गालबन बुल्ले शाह का ये शेर है, दुनिया उत्ते राखो बंदिया ऐसा बैन खलोन, तू होवें ते हंसे दुनिया ना होवें ते रोन। तो हमें भी जब तक हम ज़िंदा है, आप सब ने ये सोचना है कि जब तक हम इस ज़मीन पर ज़िंदा हैं तो क्या हमारे किरदार से माशरे में जो है वो अमन आ रहा है, क्या हमारे किरदार से जो है वो माशरे में जो है वो खूबसूरत काम हो रहे हैं, क्या हमारे किरदार से लोग जो है वो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, क्या आपके किरदार से लोग जो है वो आपके मसीहा की तारीफ़ कर रहे हैं, क्या आपके किरदार से लोग आपके मज़हब की तारीफ़ कर रहे हैं, क्या आपके किरदार से लोग आपके दीन की तारीफ़ कर रहे हैं। सोचना आपने है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।